हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 2.1 पोलिनोमियल्स चैप्टर का नाम है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें कि हमें क्या दिया हुआ देखिए समझिए। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये, और इसके केस में एक फैक्ट दिया हुआ है कि एक जीरो है वो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, मतलब एडिटिव इन्वर्स है। अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा होगा, अगर एक बीटा है तो दूसरा माइनस बीटा होगा। क्लियर है? या कोई भी वैल्यू, जैसे मान लिया कि एक 2 है तो दूसरा -2 होगा, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। क्लियर है? दैट्स इट। तो अगर ऐसा है तो हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ऐसे केस के अंदर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे सम ऑफ जीरोज का, क्योंकि एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। तो अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा होगा, और वो क्या होगा, फिर एक दूसरे को काट देंगे और हमें जीरो मिलेगा, एक वेरिएबल ख़त्म। अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता तो हम क्या लेते? प्रोडक्ट लेते। तो एक अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा होगा, वन बाय अल्फ़ा होगा, तो ये दोनों कट गए और हमें 1 मिलता है। फ़िलहाल एडिटिव इन्वर्स के केस में हम सम का इस्तेमाल करेंगे, और रेसिप्रोकल हो, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये फैक्ट दिमाग में रखिए बस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? गिवन पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है f(x) = 4x² - 8kx - 9। कंपेयर करेंगे इसे, कंपेयरिंग 1 नाम दिया इसको, कंपेयरिंग 1 विद जनरल फॉर्म है उसके साथ में ax² + bx + c। हमें मिलता है a की वैल्यू, x² का कोफिशिएंट बराबर होंगे तो a की वैल्यू आ गई 4। b की वैल्यू x के कोफिशिएंट बराबर होंगे तो b की जगह पर यहाँ पर -8 की है, और c की वैल्यू -9। इसी प्रकार से हम ले लेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? वेरी गुड। अब बिकॉज अल्फ़ा = -अल्फ़ा, या फिर यहाँ पर बिकॉज लिख करके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, एडिटिव इन्वर्स है -अल्फ़ा, ये होगा। तो फिर सम ऑफ जीरोज का इस्तेमाल करेंगे। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस -अल्फ़ा = -b/a होता है। ये जीरोज के केस में है, और ये कोफिशिएंट्स के केस में फैक्ट है। रिलेशनशिप वेरीफाई भी की है आपने, वैसे ही है ये भी, इसी वजह से ये आई है चीज़, ठीक है। ओके, तो फिर -b/a, b की वैल्यू कितनी है? -8 के, -1 तो फार्मूले का है और एक -8 के का, और a की वैल्यू 4 है। ठीक है। तो ये पूरा हुआ जीरो, अल्फ़ा -अल्फ़ा कट गया, मिला जीरो। अब हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल रह जाती है। इसको सॉल्व कर लेंगे और k की वैल्यू आ जाएगी। 4 उधर गया, 0 × समथिंग 0, माइनस हुआ प्लस, और 8k उधर गया 0, तो k की वैल्यू कितनी आई? 0/8, 0 ने सबको 0 कर दिया। तो जो k की वैल्यू निकालनी थी वो 0 आई है। ये आपका आंसर हुआ। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, इसको इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।